मैं हूं जुनैद अजीज, आपके स्वागत के लिए। आज हम बात करेंगे व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है और मार्केट में इस मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मुद्रा है क्या। तो मुद्रा को ब्रॉडली डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मानव इतिहास में एक ऐसा भी पीरियड गुजरा है जब मार्केट में पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी लोगों की जरूरतें थी जो पूरी होती थी। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये मुद्रा है क्या, व्हाट इज मनी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुद्रा मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करने का एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा साधन है। इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट मनी वी कांट एक्सचेंज एनी सर्विस और गुड्स फ्रॉम द मार्केट। बिना पैसे के आप मार्केट से किसी भी वस्तु या सेवाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानव इतिहास में जब आप देखेंगे कि अर्ली एज में जब आदमी केव में रहा करते थे या दे जस्ट एबल द नोमैडिक लाइफ, दे ऑलवेज वंडर फ्रॉम हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, कि जब आदमी अर्ली स्टेज में था, गुफाओं में रहता था, तो उस समय मार्केट में पैसे नहीं थे, लेकिन मानव की बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती थी। तो वैसे पीरियड में जब मार्केट में मुद्रा का या मनी का सर्कुलेशन नहीं था, इसका प्रचलन नहीं था, तो फिर भी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। वो कैसे? उस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। मतलब कुछ लोग ऐसे थे मार्केट में जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, जैसे गुड्स के रूप में अनाज प्रोड्यूस करते हैं आज भी और पहले भी। कुछ लोग ऐसे थे जो डोमेस्टिकेशन एक्टिविटी में लगे हुए थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, दे रियर्स द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरह के लोग जानवर पालते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अनाजों की जरूरत है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानवरों की जरूरत है। तो गुड्स और सर्विसेज उस जमाने में भी लोग प्रोड्यूस करते थे और लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, लेकिन विदाउट मनी, बिना किसी पैसे के या बिना किसी पैसे के प्रचलन के। तो वैसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था कि व्हेन द गुड्स एक्सचेंज विदाउट यूजिंग द मनी। जब हम लोग किसी वस्तु या सेवाओं को एक्सचेंज करते थे अर्ली एज में, लेकिन पैसे का बिना प्रयोग किए हुए, वो सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता था। विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, पीपल स्टार्टेड ए सेटल्ड लाइफ। लोगों ने एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत की और एक जो सोशल कंडीशन लोगों का होता है कि आदमी एक समाज की स्थापना किया, समाज में रहना पसंद किया और समाज के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज को करना शुरू किया। तब उस कंडीशन में या उस स्टेज में जो भी वस्तुएं थी उसकी सबसे पहले वैल्यू डिसाइड हुई कि ये जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं या जो यूज करते हैं इसका वैल्यू क्या है। तो वस्तुओं का जैसे ही वैल्यू डिसाइड हुआ, तो वैल्यू के बाद अब उस वस्तुओं को मेजर करने के लिए लोगों ने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे तराजू। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जब प्रचलन हुआ, तब फिर लोगों ने वस्तुओं के वैल्यू को भी डिसाइड किया कि हम जो ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या किसी से कोई चीज ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है। तो वैल्यू के बाद अब मार्केट में आता है मेजरिंग यूनिट, कि किसी चीज को किस यूनिट में नापा जाए या तौला जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा पीरियड गुजरा है कि जब लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स या सर्विसेज का, लेकिन विदाउट यूजिंग ऑफ मनी। वहां पैसे का कोई उपयोग नहीं होता था। ग्रेजुअली व्हेन दे स्टार्टेड ए सेटल्ड लाइफ, जब उसने एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत की, तो दे डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ गुड्स। तब उसने वस्तुओं के वैल्यू को डिसाइड किया और जैसे ही वस्तुओं का वैल्यू मार्केट में आया, लोगों के जीवन में आया, तब लोगों ने उन वस्तुओं को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए और उस इंस्ट्रूमेंट के बाद फिर एक मेजरिंग यूनिट बनी और उसी यूनिट के बाद मार्केट में आता वैल्यू वस्तुओं का या सेवाओं का। तो अब जैसे ही मार्केट में वैल्यू आता है वस्तुओं का या सेवाओं का, तब फिर अब वहां से
प्रचलन शुरू होता है मुद्रा का, मतलब मनी का, जो आज की तारीख में मार्केट के रीढ़ की हड्डी है। मतलब ऐसे कि इट इज जस्ट लाइक द ल्यूब्रिकेंट्स ऑफ मार्केट, या मार्केट का एक ल्यूब्रिकेंट्स है। जैसे आप देखेंगे कि गाड़ियों में आप ल्यूब्रिकेंट्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि गाड़ी का जो फंक्शन है इंजन का वो स्मूथली कैरी ऑन होता है आगे। उसी तरह से मार्केट के फंक्शन को स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए मार्केट में मुद्रा का होना जरूरी है। विदाउट मनी वी कांट इमेजिन द एनी फंक्शंस ऑफ मार्केट। बिना पैसे के मार्केट में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का या मार्केट में जो कुछ भी फंक्शन होता है आप उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ये ल्यूब्रिकेंट है। जिस मार्केट में पैसे नहीं हो वो मार्केट कुछ दिनों के बाद कोलैप्स हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना ल्यूब्रिकेंट्स के इंजन स्मूथली काम नहीं करता। तो ऐसे आपने देखा कि मार्केट में मुद्रा का प्रचलन तब से शुरू हुआ जब वस्तुओं और सेवाओं का वैल्यू लोगों ने डिसाइड किया। अब हम बात करेंगे कि ये मनी क्या है और मार्केट में ये कैसे सर्कुलेट होता है। तो मनी को जैसा मैंने बताया कि इट इज जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में ये वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करने का सबसे बड़ा स्रोत है, मीडियम है। आप इसके बिना मार्केट से किसी भी गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये एक मीडियम है जिससे कि हम किसी भी गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। अब अर्ली एज में, मतलब बहुत पहले, जब इनिशियल स्टेज में लोगों ने वैल्यू डिसाइड की किसी भी गुड्स का, उस वक्त पैसों का, मुद्रा का या मनी का प्रचलन तो मार्केट में शुरू हुआ, लेकिन इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द रिसेंट टाइम। आज के जमाने के पैसों से वो बिल्कुल अलग था। उस समय जो पैसे मार्केट में यूज होते थे उसको बोलते थे फुल बॉडीड मनी, मतलब ये पैसों का फुल बॉडीड मनी था। इसका मतलब ये होता है कि स्पेशली उस पीरियड में लोग क्वाइंस ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। ये नोटों का प्रचलन नहीं था जो बहुत बाद में हुआ विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम। समय गुजरने के साथ मार्केट में प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले जब पैसों का इनिशियल स्टेज था जिसमें फुल बॉडीड मनी का लोगों ने इस्तेमाल किया, तो ये होता क्या था कि जिस पैसे का मार्केट वैल्यू जितना होता था एक्चुअल में उसमें जो मेटल यूज होते थे, चाहे वो मेटल सिल्वर के हो या फिर आयरन के हो या ब्रॉन्ज के हो या फिर गोल्ड हो, जो कुछ भी मेटल उस पैसे में इस्तेमाल होता था दरअसल उसका मार्केट वैल्यू भी उतना ही होता था जितना वैल्यू उस पैसे का है। इसलिए उस पैसे को फुल बॉडीड मनी कहा जाता था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि अगर बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी बनाने की तो फिर बहुत सारे मेटल्स भी उसमें यूज हो जाएंगे। अगर किसी को बहुत सारे पैसे लेके कहीं जाना हो तो एक बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इतना हैवी लोड को लेकर के कहीं चलना किसी के लिए आसान काम नहीं था, ये बहुत डिफिकल्ट था। तब विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ लोगों ने या जो कुछ भी या जो कोई भी रूलर उस वक्त आए, एडमिनिस्ट्रेटर आए, तो उसने उन फुल बॉडीड के मनी के जगह पे एक प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट और क्वाइंस की शुरुआत की। अब ये प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट जो होते हैं ये क्या है, अब आप इन्हें समझिए कि प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट जैसे आज के प्रेजेंट सिनेरियोज में आप देखेंगे कि मार्केट में 3 तरह के पैसे इस्तेमाल होते हैं। एक है क्वाइंस, दूसरा प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट और तीसरा होता है क्रेडिट मनी। तब आइए क्वाइंस को समझते हैं कि क्वाइंस जो सबसे पहला फॉर्म है मार्केट में मनी का, वो क्या है। तो आप तजर्बा करने के लिए देखेंगे कि एक रुपया का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है। दोनों के मार्केट वैल्यू में 10 टाइम्स डिफरेंस है, लेकिन दोनों में जो मेटल्स यूज हुए हैं आप जब कभी गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो 10 रुपये के सिक्के में जो मेटल यूज हुआ है और जो 1 रुपये के सिक्के में जो मेटल यूज हुआ है, तो दोनों के शेप एंड साइज में 10 टाइम्स का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक का वैल्यू 1 रुपया, दूसरे का वैल्यू 10 रुपये। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि मार्केट में जो पैसों को सर्कुलेट करने वाला जो सबसे बड़ा सोर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उस सिक्के पे प्रॉमिस करता है कि मैं इस मेटल पे या इस सिक्के पे 10 रुपये का प्रॉमिस करके इसको सर्कुलेट कर रहा हूं, तो चाहे उसमें मेटल जितना भी यूज हुआ हो उसका मार्केट वैल्यू 10 रुपया ही होगा। ठीक सेम कंडीशन 1 रुपया वाले सिक्के के साथ भी लागू होता है कि उसमें मेटल भले ही जितना यूज हुआ,
कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस सिक्का के साथ ये प्रॉमिस किया कि इस सिक्के का मार्केट वैल्यू 1 रुपया होगा, भले ही उसमें मेटल जितना यूज हुआ हो। इसलिए उसका जो मार्केट वैल्यू हुआ वो 1 रुपया हो गया और दूसरे वाले सिक्के का मार्केट वैल्यू 10 रुपया हो गया, जबकि दोनों के मार्केट वैल्यू में 10 टाइम्स का डिफरेंस है, जबकि जो मेटल्स यूज हुए हैं दोनों में वो 10 टाइम्स डिफरेंस नहीं रखता। उसी तरह से जो दूसरा फॉर्म है मनी का मार्केट में वो है प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट। मतलब गवर्नमेंट एक नोट के साथ प्रॉमिस करती है कि ये 10 रुपया ही मार्केट वैल्यू में काउंट होगा, जबकि दूसरा नोट जो है वो 100 रुपया मार्केट वैल्यू में काउंट होगा, जबकि दोनों नोट के मार्केट वैल्यू में 10 टाइम्स का डिफरेंस है, लेकिन जो पेपर्स उसमें यूज हुए हैं न वो 10 गुना बड़ा है 10 रुपये के नोट से, न 10 गुना मोटा है, न लंबा है, न चौड़ा है, एक माइनर डिफरेंस होता है। तो जहां पेपर में माइनर डिफरेंस के साथ एक का मार्केट वैल्यू 100 रुपया हुआ, वहीं दूसरे का 10 रुपया हुआ, तो मार्केट वैल्यू में 10 टाइम्स का डिफरेंस है, लेकिन जो पेपर यूज हुए उसमें 10 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी वो 10 टाइम्स मार्केट वैल्यू ज्यादा 10 रुपये के नोट से इसलिए रखता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके साथ ये प्रॉमिस किया है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और जिनके पास 100 रुपया का नोट है उनके साथ उनका प्रॉमिस है कि मैं बियरर को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। इसलिए मार्केट वैल्यू में 10 टाइम्स डिफरेंस होने के बावजूद भी पेपर्स में 10 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है। तो इस नोट को प्रोमिसरी सर्कुलेटरी नोट बोलते हैं। चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉमिस उसके साथ इतने वैल्यू का है, इसलिए वो इतना वैल्यू रखता है मार्केट में। मनी का जो तीसरा फॉर्म है वो क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी में हम लोग चेक को भी रखते हैं, मनी ऑर्डर को भी रखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट को भी रखते हैं। उसके एक मतलब डिफरेंट अंदाज है मार्केट में सर्कुलेट होने के। तो इस एपिसोड में व्हाट इज मनी में आपने ये देखा कि ये मनी क्या है, मुद्रा, और मार्केट में इसका जो टाइप्स है वो कितने टाइप के ये मनी सर्कुलेट करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि मनी सिविलाइजेशन के बिगिनिंग से नहीं है। इनिशियल स्टेज में या जो प्राइमेटिव एज ह्यूमन लाइफ का गुजरा है, मानव सभ्यता का या मानव इतिहास का जो इनिशियल स्टेज है, जब पीपल जनरली केव में, जंगलों में, गुफाओं में रहा करते थे, उस वक्त भी लोगों की ज़रूरतें थी, खाना लोग खाया करते थे, लेकिन पैसे का इस्तेमाल मार्केट में नहीं होता था। तो उस पीरियड को या उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते थे, जो धीरे धीरे ये बार्टर सिस्टम सेटल लाइफ के बाद रिप्लेस हुआ और उसके जगह पे मार्केट में पैसे आए, जिसको हम मनी बोलते हैं, जो आज के ज़माने में इकोनॉमिक्स की और मार्केट के रीढ़ की हड्डी है। और जिस मार्केट में ये पैसे नहीं होते वो मार्केट कोलैप्स हो जाता है, बल्कि स्मूथली वहाँ में फंक्शन होता ही नहीं है। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि ये मनी क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसका सर्कुलेशन कैसे होगा। अगले आने वाले दिनों में, अगले वीडियो में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में मनी को जो सर्कुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किन किन स्रोत से या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी इन द मार्केट में जो पैसे सर्कुलेट होते हैं उसके सोर्सेज क्या है, और कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल के वो मनी एक कंज्यूमर के पास पहुंचता है, जो मार्केट में सबसे नीचे लेवल पे बैठा होता है कंज्यूमर, और उस मनी का वो यूज गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में कैसे करता है। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।